देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। इंदौर शहर के बहुचर्चित बावड़ी हादसे कांड में जहां 36 लोगों की मौत हो गई थी, उसके लगभग साल भर में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डीसीपी ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने कहा कि लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल 2023 में रामनवमी के दिन बावड़ी हादसा हुआ था। वहीं दरअसल इंदौर के जुने इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में बलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु श्री रामनवमी पर मंदिर प्रांगण में बनी पुरानी बावड़ी के ऊपर बने छज्जे पर लोग हवन कर रहे थे। आपको बता दें कि बावड़ी जहां स्थित थी उसके ठीक सामने ही मंदिर में विराजित भगवान के मुख्य दर्शन होते थे, इसलिए उस समय बावड़ी के छज्जे पर अत्यधिक लोग मौजूद थे। लेकिन पुरानी बावड़ी और पुराना छज्जा अत्यधिक लोगों का वजन सह नहीं पाया और बावड़ी धंस गई। उसमें कई लोग दब के मर गए। हालांकि शुरुआती आंकड़ों से लेकर आखिरी तक लगभग 36 मौत इस हादसे में हो चुकी थी और इसके बाद ताबड़तोड़ शासन और प्रशासन की टीमें इस हादसे की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल बाद इस हादसे में जांच में कई राजनेताओं ने दखलंदाजी कर इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार आचार संहिता लगते ही डीसीपी ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। एक का नाम सेवाराम और दूसरे का नाम मुरली बताया जा रहा है। डीसीपी ने बताया कि लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी और आगे भी और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। मजिस्ट्रियल जांच को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी अभी मैं उसमें आधे अधूरे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास जो जानकारी आ जाए और मैं डायरी का पार्ट बना लूँ और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से हमारी अग्रिम कार्रवाई रहेगी। अब ये अभी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जब्ती के लिए, पूछताछ के लिए ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। हम उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। अभी रिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी डिटेल्ड और एलिबोरेटिव डिटेल हुई है, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, तो अभी हम न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज रहे हैं, पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। और जो आपका कंसर्न था कि जो समाज के कुछ लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से हमारी इसमें बात हुई है, उनको लगातार सतत हमारा उनके साथ में वार्तालाप चल रहा है। और जितनी विभत्स ये घटना थी, जितना एक तरीके से जो अनहोनी या जो हुई थी, उसके चलते सभी का कंसर्न ये था, उस वक्त भी कंसर्न था कि एक बड़ी ही अनहोनी हो गई, उसमें ये घटना हो गई, तो सभी समाज के लोग पुलिस के साथ हैं, कानून व्यवस्था के साथ में हैं। और इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो या फिर किसी और तरीके की कोई बात आ रही हो। सभी इंदौर पुलिस का साथ दे रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरीके से इंदौर पुलिस का साथ देते रहेंगे, शांति बनी रहेगी। इसमें जो भी कानूनी तौर से जो उचित धाराएं हो सकती थी वो सभी धाराएं इसमें लगी हुई हैं। और जो शुरुआत में थी, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट से हमारे जो इसमें ओपिनियन आई है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए मैं जैसा मैंने बताया, हम दोनों अधिकारी, हमने डायरी का उल्लेख किया है। हमने आज की स्थिति में जो डायरी में हमें जो साक्ष्य मिले, जो हमारे पास एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसका माननीय न्यायालय भी सुपरविजन में ये पूरा मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है। तो इस हिसाब से हमने इसमें डायरी में जो उचित कार्रवाई बनती थी वो हमने की है और बिल्कुल इसमें विवेचना भी जारी है। नहीं, इसमें अभी इससे पहले और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पहली गिरफ्तारी है। आपने 2 से 3 बार डायरी का उल्लेख किया। जब ये हादसा हुआ था 1.5 साल के लगभग हो चुका है। डायरी में जो प्रारंभिक आयोग था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसने सर 2 के अलावा और भी अन्य आरोपी बनाए होंगे जिनकी लापरवाही होगी समाज। देखिए, क्या नगर निगम कर्मचारियों ने, देखो, एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर हमें ईच और एवरी फैक्ट हमें एनालिसिस करना होता है, समीक्षा करनी होती है। जो अभी विवेचना थी उसमें हमें लगा कि कुछ और जानकारी चाहिए, उसके आधार पर ही हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हमने इसमें जानकारियाँ मांगी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो जैसे ही जानकारी आएंगी, जो साक्ष्य उसमें निकल के आएंगे, उस हमारा इन्वेस्टिगेशन और
जो अभी चल रहा है वो उसको मजिस्ट्रियल, मैंने आपको एक चीज़ को मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रियल जांच भी हमारा इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उसमें जब हम कोर्ट में चालान लगाते तो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हो, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट हो, ताकि हम कम से कम हमारा जो वहाँ पे जो ट्रायल चलेगा तब हमारी डायरी जब चलेगी तो उसमें हम लोग स्टैंड ले सकें। तो जानकारियाँ मांगिए, उस हिसाब से फिर आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। बताया कि स्लैब डालने की परमिशन किसने दी थी? ये सारे देखिए ये ही बिंदु हैं जिन पे हमें और गहराई में जाना बाकी है। थैंक यू। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इंदौर से हुई है। दोनों ही जो व्यक्ति हैं बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं। पूरी पुलिस की जो प्रक्रिया थी उसमें पूरा साथ देने, किसी भी तरीके का उनकी तरफ से कोई मतलब कोई बवाल खड़ा नहीं किया गया। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से उन्होंने पुलिस का साथ दिया है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। घटना स्थल जो बावड़ी है उसे तो बूढ़ दिया गया है, कैसे साक्ष्य जुटाएंगे? ये उस वक्त मैं वही चीज़ बार बार घूम के आ रहे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें हम इन तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। थैंक यू।